नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। दोस्तों, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी आपको याद होंगे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी वही जिनकी हत्या गैंगस्टर रोहित गोदारा ने आज से 3-4 महीने पहले 5 दिसंबर 2023 को उन्हीं के घर में घुसकर करवाई थी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नहीं कह सकते हैं, हिरासत में लिया गया है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी ने क्या किया था जो उन्हें हिरासत में लिया गया है, बताएंगे आज के इस वीडियो में। दूसरी बात बताएंगे, उसी कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के 2 शार्प शूटर अब राजस्थान की पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर थे और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी बात बताऊंगा दोस्तों, सलमान खान के केस में जो उनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उस केस में दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम नमस्कार करते हैं। मेरा नाम है देवनाथ पांडे। देखिए, राजस्थान की पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के 2 सक्रिय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि एजीटीएफ ने रोहित गोदारा के इन दोनों बदमाशों, जिनके नाम सुरेंद्र सिंह और राजेश जोया उर्फ जोया सरकार है, इन्हें सीकर से पकड़ने में सफलता राजस्थान पुलिस को मिली है। आरोपी रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करने के साथ साथ उस गैंग के गुर्गों को भी पनाह दिया करते थे। राजस्थान के जो एडीजी हैं एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के और क्राइम के दिनेश हेमन, उन्होंने कहा है कि डीआईजी योगेश यादव के सुपरविजन में एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश की अगुवाई में भी टीम के सदस्य कांस्टेबल, जिसमें सन्नी कुमार हैं, उन्होंने सूचना दी थी, जिसके बाद एजीटीएफ की ओर से दोनों आरोपियों को राजस्थान के सीकर से दबोचा गया है। गिरफ्तार बदमाश जोया सरकार रोहित गोदारा से जो महिपाल पचार के साथ पैसों के लेन देन को लेकर उनके साथियों से बैठकर निपटाने की धमकी भी दिलवाई थी, यानी जो एक्सटॉर्शन मनी होती है, जिसके चलते परिवादी महिपाल पचार को इन बदमाशों ने घर में बंधक बनाकर पिटाई की थी और उस पिटाई का वीडियो बनाकर रोहित गोदारा को भेजा था। इस घटना की रिपोर्ट परिवादी ने डर के मारे काफी दिनों तक पुलिस को भी नहीं दी। एजीटीएफ को इसकी जानकारी मिलने के बाद जो परिवादी है उसने पुलिस में रिपोर्ट देने के लिए अपनी हामी भरी और तैयार हुआ, जिसका सीकर सदर थाने पर 14 अप्रैल को जो प्रकरण पंजीबद्ध होता है वो किया गया और बदमाशों की जो तलाशी होती है, दबिश होती है, वो शुरू की गई। दोनों अपराधियों, जिसमें से एक सुरेंद्र सिंह थालोट और राकेश जोया और जोया सरकार को एजीटीएफ की टीम ने डिटेन किया। उसके बाद थाना सदर को सुपुर्द कर दिया। अब देखिए, इसमें सुरेंद्र थालोट के विरुद्ध हत्या समेत 6 आपराधिक मामले कई अलग अलग थानों में राजस्थान में दर्ज हैं। राकेश जोया के खिलाफ जबकि एक हत्या समेत 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी राकेश जोया खुद को राष्ट्रीय भीम सेना का उपाध्यक्ष और अंबेडकर विचार मंच सीकर का अध्यक्ष बताता है। एडीजी दिनेश हेमन जो हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले ही रोहित गोदारा गैंग का सदस्य राहुल रिडाओ, जो 2 हत्याकांड में न्यायिक कस्टडी से पैरोल पर फरार चल रहा है, उसकी बहन की शादी में सुरेंद्र थालोट, राजेश जोया और जोया सरकार ने साथी बदमाशों को यह संदेश भेजा था कि राहुल रिडाओ की बहन की शादी में सभी साथियों को आना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो धनराशि होती है वो कन्यादान के रूप में वहाँ पर देनी है। जो ऐसा नहीं करेगा वो हमारा दुश्मन होगा, उसे इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस धमकी के बाद शेखावटी के बहुत सारे बदमाश उस शादी में आए और कन्यादान किया। सुरेंद्र सिंह और राजेश कुमार जोया भी 4 मार्च को राहुल रिडाओ की बहन की शादी में शामिल हुए थे, जिसके बाद एजीटीएफ की टीम ने दोनों आरोपियों को डिटेन कर पुलिस थाने सदर सीकर को सुपुर्द कर दिया और फिलहाल इनके सभी जो अन्य सहयोगी हैं उनको भी एजीटीएफ ने चिन्हित कर लिया है और बहुत जल्दी एजीटीएफ की टीम सभी बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए, उनके धरपकड़ के लिए कई जगहों पर दबिश भी दे रही है। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई जो होती है वो शुरू कर दी गई है। सुरेंद्र थालोट, राजेश जोया और जोया सरकार से बहुत ही सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जिसमें और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो सोचिए, रोहित गोदारा जो विदेश में बैठा है वो न सिर्फ लोगों को जान से मारने की धमकी देता है, एक्सटॉर्शन मनी वसूलने की बात करता है और जो नहीं देता है उसे किडनैप करवा के उसे मारता पीटता है, उसका वीडियो बनाकर अपने साथ मंगवाता है, अपने पास मंगवाता है। फिलहाल अगर सोचिए, उस बदमाश यानी राहुल रिडाओ की बहन की शादी में इन बदमाशों को शामिल नहीं होना होता तो शायद पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाती और अब ये पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी करेंगे। देखिए,
दूसरी खबर मैं आपको बताऊं तो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी है शीला, उन्हें राजस्थान के रतनगढ़ में ही गिरफ्तार किया गया है और वो दरअसल गुजरात के राजकोट जा रही थी। और कल जिस तरह से पुरुषोत्तम रूपाला जो बीजेपी के राजकोट से उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ पूरा राजपूत समाज गुजरात में प्रदर्शन कर रहा है और इसी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए करणी सेना के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, उनकी पत्नी जा रही थी। लेकिन माहौल खराब ना हो इसीलिए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी को पहले ही हिरासत में ले लिया गया। उनके साथ जितने भी इस तरह के पदाधिकारी थे उन सभी को हिरासत में ले लिया गया ताकि वहां पर माहौल खराब ना हो। वैसे आपकी जानकारी के लिए बताएं तो राजकोट जो है गुजरात का एक जिला है, लोकसभा सीट है, वहां पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी जा रही थी क्योंकि राजपूत समाज पुरुषोत्तम रूपाला जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनसे नाराज चल रहा है और जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और यही मांग की जा रही है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत समाज का अपमान किया है और इस अपमान की खातिर बीजेपी उनकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द करे और टिकट किसी और को दे। तो ये लड़ाई चल रही थी, तो इसी में पुलिस ने माहौल खराब ना हो इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया है। तीसरी बात दोस्तों मैंने आपसे बता रखी है लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं, सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी उस फायरिंग करने वाले दोनों शूटरों की गिरफ्तारी गुजरात के भुज से हो गई है। ये दोनों शूटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं या नहीं हैं, इस मामले में पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में गिरफ्तारी के बाद एक खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये है दोस्तों कि ये दोनों शूटर जब रेकी कर रहे थे सलमान खान के घर की, तो 4 से 5 बार रेकी करते हैं। पनवेल के पास जो सलमान खान का फार्म हाउस है वहाँ पर इन्होंने घर ले रखा था किराए पे और वहीं पर रह रहे थे और ना सिर्फ गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी कर रहे थे बल्कि पनवेल स्थित फार्म हाउस की भी रेकी कर रहे थे और उन्हें मारने की पूरी प्लानिंग बना रहे थे। कहा तो ये जा रहा है दोस्तों कि ए राहुल जो दोनों पकड़े गए हैं ये सलमान खान को मारने के लिए आए थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर आए थे, रोहित गोदारा के इशारे पर आए थे। अभी इन सब बातों की पुष्टि नहीं हुई है दोस्तों। और दोनों की उम्र की अगर हम बात करें तो एक की 24 साल है, दूसरे की 21 साल है और इतनी कम उम्र में दोनों बदमाश सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने पहुंचते हैं। सबसे पहले एक बाइक लेते हैं, बाइक को बांद्रा इलाके में छोड़ देते हैं, फिर वहां से ऑटो करते हैं, ऑटो करने के बाद ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ने के बाद सांता क्रूज एक रेलवे स्टेशन है वहां पर आते हैं और वहां से ये लोग गुजरात के लिए रवाना हो जाते हैं। गुजरात में एक मंदिर के पास इनकी गिरफ्तारी हुई है दोस्तों। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इन्हें वहां से उठाकर मुंबई लेकर आई है और इनसे पूछताछ अब की जा रही है। पूछताछ के बाद काफ़ी कुछ खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में देखें तो तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सलमान खान अब गैलेक्सी अपार्टमेंट छोड़ने वाले हैं, उन्हें डर लग रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सलमान खान खुद ही अपने ऊपर फायरिंग करवा रहे हैं। जैसे KRK की हम बात करें तो राखी सावंत जैसे लोग सलमान खान को लेकर लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहे हैं कि भाई मेरे भाई को मत मारो, छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएँ निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन मैं सबसे अगर साफ और सत्य वचन की घड़ी में कहूँ तो सलमान खान के इस मुद्दे को भुनाने की सब कोशिशें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट जो होता है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक अच्छी बात है कि सलमान खान के घर के बाहर जो शूटर आए थे फायरिंग करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। दोनों बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं। अब बिहार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का क्या ताल्लुकात है, ये क्या इंडिविजुअल है या लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में है या फिर कोई और गैंगस्टर है या फिर कोई और आका है जो इन्हें आदेश दे रहा था, इन सब बातों का खुलासा बहुत जल्दी होगा दोस्तों। तो आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई के शूटर है ये, क्या लॉरेंस के इशारे पर आए थे या फिर कोई और है? अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, जय।